नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत माँ दुर्गा प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा से होती है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री को ही आदि शक्ति का प्रथम रूप माना जाता है और इन्हीं से नवरात्रि की शुरुआत होती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। आज हम बात करेंगे पहले दिन की देवी माँ शैलपुत्री की। आखिर कौन है माँ शैलपुत्री, क्या है इनकी पूरी कथा, आइए जानते हैं विस्तार से। प्राचीन समय की बात है, जब संसार में धर्म अधर्म संतुलन बनाए रखने के लिए देवी देवता समय समय पर अवतार लेते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचने की निश्चय किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने कहा, हे सती, बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं है, विशेषज्ञ जहां आपका अपमान होने की संभावना हो। लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। उन्होंने सोचा कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। जब सती भोले बाबा की बात नहीं मानी और फिर अपने पिता के घर पर पहुंच गईं। जब सती यज्ञशाला में पहुंची तो वहां उनका स्वागत नहीं हुआ। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। यह देखकर सती अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने सोचा, जिस स्थान पर मेरे पति का अपमान हो रहा हो वहां रहना मेरे लिए असहनीय है। क्रोध और अपमान से भरी सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दें। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया, दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के निवेदन पर भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उसका सिर बकरे का लगा दिया। सती ने अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन उन्होंने पुनः जन्म लिया। इस बार उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और उनका नाम पड़ा पार्वती। क्योंकि वे पर्वत शैल की पुत्री थी, इसलिए उन्हें माँ शैलपुत्री कहा गया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही दिव्य और शांत है। वे विश्रम बैल पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, बाएं हाथ में कमल का फूल होता है और उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होता है। उनका यह रूप शक्ति, शांति और धैर्य का प्रतीक है। पार्वती जी ने भगवान शिव को पुण्य प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक जंगल में रह करके तप किया। पहले फल खाए, फिर पत्तों पर निर्भर रहीं। अंत में कई वर्षों तक बिना भोजन की तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अब हम बात करते हैं यानी नवरात्रि की पूजा का महत्व क्या है। नवरात्रि के पहले दिन की माँ शैलपुत्री की पूजा विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है उसे जीवन में शीघ्रता और शक्ति मिलती है। मन के सभी कष्ट दूर होते हैं। और हालांकि हम आपको ये बता दें, पहले दिन की पूजा है वो किस तरीके से करी जाती है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, दीप जलाएं और कलश स्थापना करें। माँ को फूल, अक्षत और प्रसाद अर्पित करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। हम आपको ये बता दें, इस कथा से आपको क्या सीख मिली। माँ शैलपुत्री की कथा हमें कई बार महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है, अधर्म का अंत निश्चित है, सच्ची भक्ति और तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, धैर्य और विश्वास जीवन में सफलता दिलाते हैं। माँ शैलपुत्री नवरात्रि का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप है। उनकी पूजा से जीवन में कई ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मक का संचार होता है। इस नवरात्रि माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें, हे माँ, हमें शक्ति दे, धैर्य दे और सही मार्ग चलने की प्रेरणा दे। बोलिए जय माता दी।